सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत वैसे करनी के ताल्लुक हुजूर को उम्मत से कितना प्यार है। एक दिन मेरे हुजूर खड़े हुए ना और यूं बटन खोलने लगे। सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह क्यों खोले? फरमाने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। जिंदाबाद। कहने लगे मुझे यमन से वफा की महक आ रही है। कहने लगे हुजूर कौन है यमन में? फरमाने लगे मेरा गुलाम है, नाम उवैस है। आका आपका दीवाना? फरमाने लगे इतना बड़ा दीवाना है जब भी कोई जाता है मेरी बातें करता है, उससे पूछता है तूने हुजूर को देखा कि नहीं, तूने हुजूर का शहर देखा कि? फिर मेरे हुजूर को भी देखा होगा। तो सहाबा कहने लगे हुजूर अगर इतना ही इश्क है तो फिर मिलने क्यों नहीं आया? कुर्बान जाओ। मेरे हुजूर फरमाते मेरे सहाबा मजबूरी है उसके आगे। कहा क्या? कहा घर में नाबीना माँ रहती है, अगर वो मेरे पास आया तो माँ का ख्याल कौन करेगा? अल्लाह अकबर। इतना सुना ना, सहाबा के दिलों में भी हसरत पैदा हुई, काश उस दीवाने को हम भी देखें। कैसा आशिक हुजूर का। ये मजमा मेरे आगे बैठा है। मैं ऐसे पीरों को भी जानता हूं जो दुनिया को हिदायत देते हैं और अपनी माओं से झगड़े करते हैं। मिंबर से लीड के नीचे तक सबसे गुजारिश है, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का नहीं। वली बनना चाहते हो आज भी माँ बाप की दुआएं लिया करो। और यह जरूरी नहीं है वली वही बनेगा जो बचपन से मुत्तकी होगा। अगर यह जरूरी होता ना तो फुजैल बिन अयाज कभी वली ना बनते। अगर यह जरूरी होता ना तो बिश्र हाफी कभी वली ना बनते। यह जरूरी होता तो जुनैद बगदादी कभी वली ना बनते। ये वो है जिनकी जिंदगियां दूसरे कामों में गुजरी, लेकिन जब से रब के हो गए रब इनका हो गया। अल्लाह अकबर। हम माँ बाप की बिल्कुल फरमाबरदारी नहीं करते। कितना इश्क हुजूर से रोते थे। कोई आता मदीने शरीफ से ना, उससे पूछते तूने मेरे हुजूर को देखा? कहा हाँ। कहते फिर बता लब कैसे थे, आंखें कैसी थी, जुल्फे कैसी थी? वो बताता। अपनी ऊँटनी का दूध दूते हुए फिर उसको पिलाते। कहते यार हुजूर के मदीने का मेहमान है, कुछ मेरे दस्तरखान पे भी खा के चला जा। हाँ ये इश्क था। एक दिन ना माँ के पैर दबा रहे, माँ के पैर, पीर के पैर पे पड़े रहने वालों कभी माँ के पैर दबाए? मैं जानता हूं पीर बड़ी शान वाला है, हमारे माँ बाप इनके कदमों पे कुर्बान हो जाए, लेकिन अपने अपने हुकूक भी हैं कुछ। पीर बिना थके आया, एसी में बैठ के यूं मौज में आया, वो सब पैर दबाने लग गए। वो बाप जो सुबह से शाम तक मजदूरी करके आया है, कभी तुमने उसके तलवों में बैठ के उसके पैरों की ठेठे देखी है? कभी तुमने उसके तलवों में झांक के देखा है कि कितने निशान पड़े गए इसके? कभी उसके नाखूनों में झांक के देखा है कि कितनी जगह से कांटे लग के आर पार हो गए? बंदा ये तो बता देता है मेरे पैर के, पीर के पैर के तलवे पे कितने तिल लगे हैं, लेकिन बाप का पैर जवानी में आधा कट गया था, बेटे को आज तक देखने की तौफीक नहीं हुई। यह है हमारी जिंदगी। आला हजरत का रुतबा कितना कितना बड़ा मकाम है। आज तक बड़े बड़े मुहक्किक पता न लगा सके कि आला हजरत को कितने उलूम से नवाजा गया था। आला हजरत छोड़ो साहिब, इमाम आजम अबू हनीफा कितना बड़ा इमाम, कसम खुदा की जिसकी इमामत की कसमें खाई जा सकती है, इतना बड़ा इमाम। मां कहने लगी बेटे, जी अम्मी, का बेटे अपने शहर में फला मुफ्ती साहब बहुत बड़े हैं, मुझे उनसे मसला पूछना है, मुझे लेके चल। मां ने कहा था मुझे लेके चल। ये भी तो कह सकते थे मां मुझसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं है, जो मसला पूछना है मुझसे पूछ ले। मां ने कहा लेके चल। इतना सुनना था, सवारी खोल के ले आए। मां बैठ, मां को बैठाया, रस्सी पकड़ के उस फकीह के दरवाजे तक गए जिसका पता मां ने बताया था। जैसी पहुंचे ना, उन्होंने देखा इमाम आजम आ रहे, वो यार नंगे पैर दौड़ के आ गए, नंगे पैर। हुजूर यहां आने की कोशिश, हुक्म कर देते मैं आ जाता। कहने लगे नहीं, मेरी मां की जरूरत यहां लाई है, मेरी मां की जरूरत ले आई। हुजूर क्या हुआ? कहा मेरी मां को एक मसला पूछना है। वो दीवाना कभी इमाम आजम को देखता, कभी मां को देखता।
कहने लगे इतने बड़े बेटे की माँ मुझसे पूछने आई है और ये बेटा यहाँ लेके आ गया। उसने कहा हुजूर आप भी तो बता सकते थे। कहने लगे हाँ बता तो मैं भी देता, लेकिन अगर मैं कह देता ए माँ मैं तुझे मसला बता देता हूँ, जो पूछना है पूछ ले, तो कहते हैं कि मेरी माँ की हुक्म की नाफरमानी हो जाती। मैंने ये नहीं कहा माँ तेरा बेटा भी इल्म वाला है, बड़े बड़े तेरे आगे बेटे के आगे झुके रहते हैं। अल्लाह अकबर, कहा जल्दी कर, जो मेरी माँ कहती है वो कर, मुझे ना देख, इस माँ को देख जिसके लिए इमाम आज़म आगे नोके बन के खड़े नजर आ रहे है वाह 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 सुभान हैं। ये माँ होती है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तवज्जो है, ये माँ होती है, इतना बड़ा आलिम। मगर कसम खुदा की माँ अगर बेटा अब्दुल कादिर जिलानी भी हो ना तो फिर भी माँ से बड़ा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता मां से बड़ा, इसलिए कि मां मां होती है। कितने लहजे बुलंद करते हैं हम। चुप रहे, मुंह बंद कर। वो से पाक फरमाते मेरे मां के शिकम में मैं था, कोई सलाम करता ना तो मैं सुन लेता था, लेकिन जवाब दे सकता था, देता नहीं था, क्योंकि मेरी मां कहीं डर ना जाए। इतना ख्याल वो से पाक ने मां का किया। आज हमने कितने 11वीं वाले मां का ख्याल करते हैं, मुझे बताया जाए कितना ख्याल करते हैं हम। तो 11वीं वाले दिन ही वुजू करके मां को गाली बक देते जी। 11वीं वाले ना, कोई टेंशन थोड़ी है, बख्शे बख्श आएगा। गौसे पाक कहेंगे मैं तो शिकम में रह के मां का ख्याल करता था और तुझे 18 साल का पाल के बड़ा कर दिया, तब भी तुझे मां का ख्याल नहीं आया है? कोई जवाब? हजरत वैसे करनी मां के पैर दबा रहे, जैसी आंसू गिरे ना मां के पैर पे, मां वो होती है यार जो आंसू की गर्मी पहचान लेती है। आंसू गिरे ना, मां कहती बेटे उवैस ज्यादा बेकरारी है। कहने लगे मां अगर आज इजाजत नहीं दी ना तो मेरा दिल फट जाएगा, मेरा दिल फट जाएगा। मां ने कहा अच्छा जा बेटे, इजाजत दी। ऐसा काम कर, कल मेरा सारी जरूरत का सामान मेरे पास रख दे और कल जा अपने महबूब का दीदार करके आ जा। इजाजत मिल गई, फिर क्या था यार, फिर क्या था? अल्लाह अकबर, सारी तैयारियां की, सुबह काफिले के साथ निकल गए। काफिले ने थक के पड़ाव डाला। उवैस करनी कहते मेरे पास वक्त कम था, मैं नहीं ठहरा, काफिला रुक गया, मैं दौड़ता रहा, पैर की जूतियां टूट गई, परवाह नहीं की, रेतीले पथरीली जमीन को पार करता हुआ हुजूर के मदीने में उवैसे करनी पहुंचे हैं। और यार इश्क था उनका हुजूर से, आज भी जाते हैं उमरा करने के लिए। कोई सेल्फी ले रहा है गुंबद खजरा पे, कोई फोटो खिंचवा रहा है गुंबद खजरा पे। हया आनी चाहिए तुझे, मदीने जाके भी फेसबुक याद रह गई, मदीने जाके इंस्टाग्राम याद रह गया, मदीने जाके तुझे गुंबद खजरा के सामने अपनी सेल्फी याद रह गई। वो देख वैसा आया है मदीने में, बच्चों को देखा है खेलते हुए, किसी को सीने से लगा रखे हैं, किसी का माथा चूम रखे हैं। कहते हैं बच्चों बड़े नसीबे वाले हो, तुम उस शहर में रहते हो जिस शहर में मेरा महबूब सांसें लेता है, तुम उस शहर में रहते हो जिसमें मेरा महबूब रहता है। ये कह के सीने से लगाया। कहते बेटे बताओ तो सही मेरा महबूब कहाँ मिलेगा? किसी ने कहा मस्जिद नबी में मिलेंगे, दौड़ते हुए आए हैं, मस्जिद नबी खाली थी। काब कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा हुजरे आयशा में चले जाओ, हुजरे आयशा पे आए, काशाना यक्तस पे दस्तक दी, अंदर से उम्मुल मोमिनीन की आवाज आई, मंदक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? कहते हैं वैस आया है, क्या करना है? कहा मुस्तफा से मिलना है। कहा हुजूर अभी अभी बाहर चले गए हैं। अल्लाह अकबर। कहते कब आएंगे? आयशा सिद्दीका कहती है ये तो नहीं कहा जा सकता कब आएंगे। कहते अच्छा अगर हुजूर नहीं तो कम से कम इतना करें आप पर्दे में हो जाइए, मैं उस जगह को देख लूं जिस जगह पे मेरा महबूब बैठा करता है, मैं उन दीवारों को देख लूं जो शबो रोज मेरे मागी का चेहरा तकती है, अंदर हो जाइए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती है मैं अंदर हो गई। एक दीवाना आया, पुराने कपड़े थे, फटा लिबास था, बिखरी हुई जुल्फें थी, रेत लगी थी चेहरे पे, ऐसा लगता था कोई मजनू आया है। कहते मैंने देखा कभी हुजूर के मिंबर को चूमा जा रहा है, कभी हुजूर की मसनद को लिपट के रो रखे हैं, कभी बिस्तर को चूम रखे हैं, कभी दीवारों से लग के रो रखे हैं। आयशा सिद्दीका कहती है ये बेकरारी मैंने देखी तो मैंने कहा दीवाने अगर इतना ही इश्क है तो ठहर क्यों नहीं जाता? तो आप फरमाते हैं मजबूरी है मेरे आगे, वरना अगर इंतजार की बात होती तो सारी जिंदगी इसकी राहों में बैठ के गुजार देता, एक लम्हा दूरी इख्तियार न करता। अल्लाह अकबर ये कह के जब चीख मार के जाने लगे आवाज आई और दीवाने ठहर क्यों
क्यों नहीं जाता? अर्ज करते उम्मुल मोमिनीन, मेरे आका आ जाए तो उनसे मेरा सलाम कह देना दीवाना आया था। ये कह के वापस चले जाते हैं। इतने में महबूब दो जहां आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे महबूब की अजमतों को सलाम, उनकी मोहब्बतों को सलाम, उम्मत की हालत और खबरदारी को सलाम। जैसी मस्जिद में कदम रखा है, फरमाते हैं आयशा का जी या रसूल अल्लाह, का बता तो सही कौन आकर के गया है? कहती या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था, बाल बिखरे थे, कपड़े पोसीदा थे, पुराना लिबास था, चेहरे से मजनू लग रहा था। मेरे नबी ने इतना सुना, नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। आका फरमाते हैं आयशा तुझे नहीं पता, वो मेरा दीवाना उवैस आया था, मेरा दीवाना उवैस आया था। कहा या रसूल अल्लाह, आपको कैसे पता चला? मुस्तफा कहते हैं आयशा देखती नहीं हो, खुशबू बता रही है मेरा उवैस आके गया। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी, जश्न गौसुल वरा, क्या बात है, वाह वाह। तवज्जो है, जोर से, या थक गए लगता है आप? अभी नहीं थके ना? अगर नहीं थके तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ऐसा लग रहा है मुफ्ती नईम साहब, अल्लामा साहब, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। तो ये सैयद के कदमों की बरकत है, हम यहां बैठे बैठे मुस्तफा के मदीने की तरफ जा रहे हैं। अरे तो कुर्सी ले लो भाई नीचे से ना, तशरीफ रखते भाई, मैं मसला गड़बड़ हो जाए। एक कुर्सी ले लो बाबू, प्लास्टिक वाली, जरा बैठ जाइए, कुर्सी ले लीजिए। हम भाई सैयद बहरहाल सैयद है, ये जरूरी नहीं, मैंने अभी सारी बातें बताई। बैठे तशरीफ रखें, अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह। तवज्जो है, अब मैं कमजोर नहीं, इधर भी गौस का बेटा, इधर भी गौस का बेटा, अब दोनों ही बाजू मजबूत हो गए। अल्लाह आपको सलामत। हुजूर दुआ फरमाए, बस थोड़ी देर तवज्जो है। तैयार हैं सारे लोग, चलें और आगे? फरमाने लगे खुशबू बता रखी है मेरा उवैस आके गया। यार बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। हाँ, आज भी मदीने से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे, तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। हाँ, हुजूर के एक एक गुलाम के एक एक आंसू, एक एक कतरे की खबर है, एक एक कतरे की खबर है हुजूर को। अब तवज्जो करें, फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, का जल्दी कर मेरे उवैस को देख के ला। ओ यार, दुनिया हुजूर की तरफ दौड़ती है, हुजूर उवैस के पीछे लोगों को दौड़ा रहे। जा मेरे उवैस को लेकर के आ। हजरत उमर दौड़े, हजरत अबू बकर दौड़े, लेकिन देर हो चुकी थी। खाली वापस आ गए। जब खाली वापस आया, या रसूल अल्लाह नहीं मिले। अब जरा दिल थाम के बात सुनना बहुत गौर से। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। हाँ, अब तक इतनी तड़प ना थी जितना दिल आज तड़प रहा है। अब तक यह सब्र था कि मैं मदीने नहीं पहुंचा, लेकिन आज यह एहसास रह रह के सता रहा था, जाके भी खाली आ गए। ओ यार, गए तब भी महबूब को ना देख सके, यह चीज तड़पा रही थी वैस को। जब वापस आए, दरवाजा बजा। यार माँ माँ होती है, जिस आहट को कोई ना पहचाने उस आहट को माँ पहचान लेती है। रिश्ते ही अलग होते हैं माँ के औलाद से। जो बच्चे सऊदी या दुबई में रहते हैं, कोया तो ओमान में रहते हैं, वहां बीमार हो जाए, माँ यहां कहती है उठ के फोन तो लगाओ। मेरे बेटे को कहा क्या बात है? कहा रात से मेरा दिल कब्जे में नहीं है, दिल कब्जे में नहीं है। जब फोन लगता है पता चलता है बेटा रात से बीमार है। ओ यार, बेटा 7 समंदर पार बीमार हो, माँ को बिना फोन के पता चल जाता है बेटा बीमार है। माँ घर में बीमार पड़ी रहे, बेटे को पता क्यों नहीं चलता माँ बीमार है। इसलिए माँ का भी ख्याल रखा कर। माँ तो माँ होती है, जिस आहट को कोई ना समझे उसे माँ समझ जाती है। दरवाजा बजा, माँ ने कहा बेटे उवैस जी। अम्मी आ गए? हाँ। फरमाने लगी बेटे, जिन आंखों के लिए तड़पता रहा अब तो देख के आया है, बता वो आंखें कैसी हैं।
जिस चेहरे के लिए तरसता रहा बेटे, बता वो चेहरा कैसा है। जब बोलते हैं तो महबूब कैसा लगता है, जब मुस्कुराते हैं तब कैसा लगता है। उनकी जुल्फ़ें कैसी हैं, उनका कद कैसा है। बेटे तू तो देख के आया है, बता तो सकी वो कैसे है। जैसी इतना कहा है, चीख निकली है वैसे करनी की। चीख मार के कहते हैं माँ, अफसोस में महबूब को न देख सका। क्या हुआ बेटे? कहते मैं गया ना माँ तो हुजूर मदीना शरीफ से बाहर जा चुके थे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। माँ कहती बेटे फिर आने का इंतजार कर लेता, अगला जुमला सुनना। उवैस कहते हैं ए माँ, तूने ये कहा था अगर मैं रुक जाता तो तूने ये कहा था सूरज छुपने से पहले आना है। अगर मैं रुक जाता तो माँ तेरा वादा टूट जाता। अगर मैं रुक जाता तो तेरे हुक्म की नाफरमानी हो जाती, इसलिए नहीं रुका। माँ ने कहा जल्दी कर, मेरे सीने से आके लग जा। माँ ने सीने से लगाया, कहा बेटे आंसू ना बहा, सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, मदीने वाला हमेशा तेरी बातें करता है। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, है वाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, अल्लाह अकबर। सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा। मेरे लाल ये माँ दुआ दे रही है, मदीने वाला तेरी बातें करेगा। और की हुजूर ने मिंबर पे खड़े होके कहा था, मेरे सहाबा मेरे बाद उमर और अली मेरे उवैस से मुलाकात करेंगे। ये लो मेरी कमीज, मेरे उवैस को देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। मुख्तलिफ रिवायतें हैं, पहन के दुआ की यह भी रिवायत है, रख के दुआ की यह भी रिवायत है। जब बख्शिश की बारी आई, हजरत उमर हजरत अली गए, जाके कहने लगे, सुनना बड़ी इश्क की बात है और आशिक ही इस बात को समझेंगे। कहने लगे हुजूर ने बड़ी तारीफें की हैं, चलो आजमा के देखते हैं। कहा अली आवाज दो, अली आवाज दो। तो कहते हैं आप आवाज देना, आप अमीरुल मोमिनीन है। जैसे ही हजरत उमर ने सलाम किया ना, उवैस का रुख इधर था, पीछे खड़े थे, देखा नहीं। जैसे सलाम किया, सलाम अलैकुम, बिना देखे कहते वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं आओ अमीरुल मोमिनीन। हजरत अली कहते हैं लगता अमीरुल मोमिनीन हो इसलिए पहचान थी। कहते अली अब तुम सलाम करो। जब हजरत अली ने सलाम किया तो आपने हजरत अली का नाम लेके आवाज दी, आइए ना मौला अली। बुलाया, करीब पहुंचे, कहने लगे कभी तुम हमसे नहीं मिले, हम तुमसे नहीं मिले, तुमने हमें कैसे पहचाना? तो हजरत उवैस कहते हैं जिस रब ने तुम्हें मेरे बारे में बताया है, उसी रब ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया। अगला सवाल जानते हो? अगला सवाल क्या था? कहने लगे अच्छा ये बताओ, इतना इश्क था हुजूर से तो कभी मिलने क्यों नहीं आए? तो कहने लगे चलो मैं नहीं आ सका, मेरी मजबूरी है, लेकिन तुमने तो हुजूर को देखा है ना? कहने लगे हाँ देखा है। कहने लगे देखा है? कहा हाँ देखा। कहने लगे फिर ये बताओ मेरे हुजूर की ये अबरू, ये भौएं कैसी थी? कैसी थी ये भौएं? तो सहाबा गैरते नबुव्वत की वजह से नजर उठा ही नहीं पाते, कभी किसी ने नजर भर के नहीं देखा हुजूर को, इसलिए कि जलाल ऐसा था नबुव्वत का। गर्दन झुक गई। कहने लगे तुम तो रातों दिन देख के ना बता सके, मैं बताऊं कैसी थी? कैसी थी? कहा दूर से देखो तो मिली हुई लगती थी, करीब से देखो तो जुदा लगती थी। वाह वाह वाह, तुमने तो कभी देखा ही नहीं, पता कैसे चल गया? कहने लगे मुझसे पूछते हो कैसे जाना, मैंने नहीं देखा। फरमाते हैं कि मेरी जिंदगी का एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें हुजूर मेरी नजरों में ना रहते। ये वैसे कहा फिर अब बताओ कैसे आना हुआ? कहा हुजूर ने दुआ के लिए कहा है। ये कमीज थी, अल्लाह अकबर, बेकरारी थी। ऐसा आलम जब महबूब को कोई तोहफा दे और वो जो बरसों तरसा हो, देख के तड़प गए मेरे लिए। कहा जी मेरे लिए? कहा हाँ। का एक पैगाम भी भेजा है। कहा क्या? कहा मेरे उवैस से दुआ के लिए कहना, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। अगला जुमला जानते हो? कहते हैं बस ये बताओ जब मेरा नाम हुजूर के होठों पे आया था तब हुजूर का चेहरा कैसा था? ये इश्क है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा, ये है इश्क। कहने लगे था कैसा चेहरा? अल्लाह अकबर। का दुआ करें
अब जरा सुनना, कहते हैं दुआ कीजिए। उवैस करनी ने सजदे में सर रखा, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत की मगफिरत फरमाते। आवाज़ आई, फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर बख्शा गया। फिर कहते हैं या अल्लाह तादाद और बढ़ाते। फिर आवाज़ आती है, फला कबीले की बकरियों के बालों के बराबर हमने उम्मत बख्श दी है। फिर कहते हैं नहीं अल्लाह और बढ़ा दे। आवाज़ आती है, जा आधी उम्मत बख्श डाली है। कहते हैं अल्लाह और बख्श दे। आवाज़ आती है, उवैस सजदे से सर उठा ले, आधी उम्मत हम तेरी सिफारिश से बख्श रहे हैं और आधी उम्मत अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ से बख्शी। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहने लगे या अल्लाह ये अब्दुल कादिर कौन है? आवाज आई, मेरे महबूब का बेटा होगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओ यार दो बेटे बैठे फिर भी सुभान अल्लाह बोलने में दिक्कत है। मेरे महबूब का बेटा होगा, नाम अब्दुल कादिर होगा। सुनो वैस, जैसे मैंने नबियों में महबूब को बेमिसाल बनाया है ना, वैसे वलियों में मैंने अब्दुल कादिर को बेमिसाल बनाया। या अल्लाह कितनी शान वाला। फरमाया सुन, जब नबियों से मीसाक लिया तो मीसाक और वादे के वक्त मैंने सारे नबियों की गर्दनें अपने महबूब के आगे झुकाई, लेकिन जब मैं अब्दुल कादिर को पैदा करूंगा, वो जब विलायत के आलम मयार पे फाइज होगा, जब अर्श विलायत पे उसका सूरज चमकेगा, मैं उससे कहूंगा प्यारे अब ऐलान कर दे। वो कहेगा कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह। ए उवैस, नबियों के लिए सारे नबी ने गर्दन झुकाई थी, मेरे महबूब के लिए सारे नबियों ने गर्दन झुकाई थी, अब्दुल कादिर के लिए क़यामत तक आने वाले सारे वली अपनी गर्दनें झुकाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। आला हजरत आला। हाँ, तभी बरेली से आवाज आती, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। इसलिए कहता हूं बरेलवी हो के मरना। हाँ बस, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरते रहो, किसी का हक न मारना, किसी को दुख न देना, फ़राइज़ व वाजिबात पे पाबंदी से अमल करना। तकवा किसे कहते हैं? तकवे का मसला बात लंबी हो जाएगी बाबू, मेरा रात दिन बोलने का मसला है, ज़रा मेहरबानी करें। मैं मशीन नहीं हूँ जनाब, मेरी बात सुन लें। मुझे रोज़ बोलना रहता है और मैं थक चुका हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। इंशाअल्लाह कभी फिर सुन लेना भाई, कभी फिर सुन लेना। बस मैं बात आखिर करने लगा हूँ, मेरी बात सुन लें। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो। जानते हो हुजूर की उम्मत में पैदा होने का शरफ क्या है? क़यामत के दिन हर उम्मत को आवाज़ दी जाएगी, ईमान वालों, हर उम्मत को आवाज़ दी जाएगी या ए ईमान वालों। लेकिन जब हुजूर की उम्मत को आवाज़ दी जाएगी ना, तो कहा जाएगा या औलियाई, ए मेरे दोस्तों, हिसाब दे के जाओ अपना। रब हिसाब से पहले अगर दोस्त कह दे तो फिर तो बेड़ा ही पार है, बेड़ा ही पार है। तो ये हुजूर की उम्मत में होने का शरफ मिला। तवज्जो है ना? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ईमान वालों तकवा इख्तियार करो। तकवा क्या है? फरमाया गया किसी झाड़ीदार जगह से कपड़ों को बचा के निकल जाना, कांटों से बचा के, कपड़े बचा के निकलना, इसे तकवा कहते हैं। और फिक़ा में तकवा किसको कहते हैं? जो जिन चीज़ों से रब ने रोकने का हुक्म दिया, रुकने का हुक्म दिया, उन चीज़ों से दामन बचा के निकल जाना, इसे तकवा कहते हैं। नमाजें पढ़ें, रोज़े रखें, हज ज़कात सब दें, लेकिन उसके बाद भी ईमान का ख़तरा है। अल्लाह ने फरमाया शैतान छीन सकता है, बड़े अच्छे अच्छों की छीन लिए। फिर ऐसा करना, अल्लाह वाले का दामन थाम लेना। अल्लाह वाले का दामन थाम लोगे ना, तो ना यहाँ शैतान कुछ बिगाड़ सकता है, ना वहाँ कुछ बिगाड़ सकता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ, सच्चों के साथ होने का मतलब क्या है? असहाबे कहफ की बात सुनी है ना? है कुत्ता भौंकने लगा तो उन्होंने कहा ए क्यों भौंक रहे, चल चल चल। तो कुत्ते ने कहा अल्लाह ज़बान देना, आज मैं बातें करना चाहता हूँ इनसे। अल्लाह ने असहाबे कहफ के कुत्ते को ज़बान दी। उसने कहा डांट क्यों रहे? उसने कहा तू कुत्ता है, तू हम पे भौंकेगा, लोग हमें जो बादशाह के सिपाही हैं पकड़ लेंगे। कुत्ता कहने लगा मैं वो कुत्ता नहीं हूं जो वलियों को भौंकता हो, मुझे ले चलो। क्या करेगा? कहा तुम्हारी चौखट पे बैठ के पहरा देता रहूंगा। साथ लेके चले गए ना। ये हमारे सर के ताज है, उलमा से पूछिए ये बताएंगे। 350 साल तकरीबन सोते रहे असहाबे कहफ, लगभग 350 साल सोते रहे।
कुत्ता भी वहीं सोता रहा। तफसीर में आता है जब फरिश्ते आते थे ना साहब कहफ को करवटें बदलवाने, तो वो कुत्ते को भी करवट बदलवा के जाते थे। यह उनकी चौखट पे बैठने का सिला है। पूछो इन उलमा से, कयामत के दिन ना ये कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, जाएगा ना। फरिश्ते पूछेंगे कुत्ता होके जन्नत में जा रहा है? कुत्ता होके मुड़ के देख के कहेगा जी अकेला नहीं आया हूं, इनके साथ आया हूं, अकेला नहीं हूं, इनके साथ हूं। पता चला अगर अल्लाह वालों के साथ बैठो तो कुत्ता जन्नती हो जाता है, अगर ईमान वाला बैठे तो फिर बरेलवी जन्नती क्यों नहीं हो सकता है? वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तभी तो हम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो। ये दुआ कर लीजिए सारे लोग, कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।